गुड मॉर्निंग क्लास। जय हिंद जय हिंद जय हिंद। इस बैच में जिनका कार्ड नहीं होगा जी, कल से निकलने लगेंगे आप लोग। हाँ, मैप वाले में। इससे पहले हम आपको कहाँ तक बता दिए थे? चंपारण तक बताए थे। हाँ, चंपारण बता दिए थे। ये एरिया था ना चंपारण वाला, वाल्मीकि और उदयपुर राष्ट्रीय उद्यान। वाल्मीकि और उदयपुर राष्ट्रीय, बीचों बीच में पटना, बीचों बीच में पटना था, बीचों बीच में। किसी को कोई दिक्कत नहीं है? देखिए, बिहार में ये तो हो गया चंपारण, पश्चिमी और पूर्वी चंपारण। उसके बगल में सीतामढ़ी। कौन जगह है? सीतामढ़ी। सीतामढ़ी से ही कौन मिली थी? सीता जी। अब फिर इन्हें राजा दशरथ अपने यहाँ जनकपुर में लेके चले गए। जनकपुर फिलहाल नेपाल में है, बट सीतामढ़ी वहीं से उनको जमीन से, खेत से मिली थी। कौन? सीता जी। बाद में विवाह वगैरह में धनुष उठाइए तो ये बड़ी सब हुआ के बाद, अच्छा वहू में रावण पहुंचा था। चलिए आगे बढ़े। तो ये हो गया आपका कौन जगह? सीतामढ़ी। कौन जगह? सीतामढ़ी। अब इसके नीचे का यहाँ 3 ऐसा डिस्ट्रिक्ट आएगा जो डिस्ट्रिक्ट में ज्यादातर लोग फॉरेन में काम करते हैं। गोपालगंज, सिवान और छपरा। देखिए यहाँ 3 डिस्ट्रिक्ट आएगा, गोपालगंज, सिवान, छपरा। सारण लिखा होगा छपरा को, सारण लिखा है, छपरा लिखा है? छपरा। तो गोपालगंज, सिवान और छपरा। गोपालगंज, सिवान और छपरा। मिल गया? गोपालगंज, सिवान और छपरा। नहीं मिला? सब लाइन से मिलेगा तीनों। ये 3 डिस्ट्रिक्ट में ना, आप में बहुत सारे लोग यहाँ के होंगे, गोपालगंज, सिवान, छपरा। दुबई, सऊदी, ओमान, कतर, इधर बहुत ज्यादा लोग काम करते हैं। और तुम बकलोली हमारे आने से पहले खा लिया करो। हाँ, तुम ही कर, आपसे पिछवा जन बैठल है। हाँ, हमारे आने से पहले खा लिया करो, जो ओढ़ के बैठल है वो। तुम ही ना खा रही हो। हाँ, तो तू कौन सी मुँह चला रही है? जो क्लास में आ जाए तो इसे ना कौड़ी करते रहे इसे। हाँ हाँ। तो ये तीनों जगह में ना बहुत ज्यादा लोग कहाँ काम करते हैं? विदेशों में। विदेशों में यहाँ से काम करते हैं। तो कोई भी जैसे टेक्निकल काम सीख लिए और कहाँ चले गए? विदेश। तो विदेश में जाके देखेंगे तो इस एरिया के बहुत सारे लोग होंगे। और जितने लोग विदेश में काम करते हैं ना, वो लोग हमारे इकोनॉमी के लिए एक बैकबोन है। किसी भी इमरजेंसी में हमारे ऊपर कितना भी प्रतिबंध लग जाए, वो इंडियन इकोनॉमी में पैसा लगाते रहते हैं, वहां से कमाते हैं। और वो लोग ना ज्यादातर पैसे भेज देते हैं अपने लिए, बस खाने पीने भर का रखते हैं, उसका सारा का सारा कहाँ भेज देते हैं? इंडिया में भेज देते हैं यहाँ पर। तो इंडियन गवर्नमेंट को भी सोचना चाहिए कि वहाँ पे लोग जब लाखों की संख्या में काम करते हैं, हम लोग को लिए वो काम कर रहे हैं, हम लोग को पैसे भेज रहे हैं, तो हम लोग का भी ये काम बनता है कि या तो प्रॉक्सी वोट मतदान की व्यवस्था करें, उनके जगह पे भारत में कोई वोट डाल सके, ऐसा ऑथराइजेशन सिस्टम डाले, या फिर वहीं पर एक चुनाव वाला मशीन वाले जाके भेज दे कि इस शहर में इस शहर में क्या होगा, इलेक्शंस हो गए। क्योंकि भाई उसने देश के लिए एक आम नागरिक से ज़्यादा काम कर रहा है वहाँ पर। अगर हम भारत में रह के कमा रहे हैं तो मतलब क्या चीज़ हम इस जेब से निकाल के इस जेब में दे रहे हैं। अगर हम जॉब कर रहे हैं तो, और अगर बिजनेस कर रहे हैं तो फिर तो हम लोग एक्सपेंड कर रहे हैं, दूसरे को भी रोजगार दे रहे हैं। लेकिन अगर जॉब कर रहे हैं तो जॉब से जो सैलरी मिल रहा है वो किसी दूसरे का टैक्स पेयर का पैसा सरकार के पास कलेक्ट हो रहा है, उससे हमें सैलरी मिल रही। जरा सोचिए उन लोग ने कितना अच्छा काम करते हैं। विदेश में जाते हैं, काम करते हैं, वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर में, वहाँ से न भारत से तो कुछ भी नहीं लेते हैं, एगो पासपोर्ट लेके चल गए,
वहाँ का वीजा ले लिए, यहाँ से पासपोर्ट लिए और वहाँ से भेजते रहते हैं यहाँ पर। तो उन लोग के लिए भी ये व्यवस्था बहुत जल्दी होनी चाहिए यहाँ पर, क्योंकि अगर कोई अच्छा काम कर रहा है तो देश का भी काम बनता है कि उसके लिए भी सोचे। तो इससे क्या है कि लोकतंत्र में और मजबूती रहेगी, क्योंकि उनका भी अधिकार बनता है और देश के लिए गए हैं, परिवार के लिए गए हैं, तो उनका ये अधिकार नहीं छूटना चाहिए। तो ये एरिया तीनों डिस्ट्रिक्ट समझ में आ रहा है। अब इस डिस्ट्रिक्ट में, सिवान डिस्ट्रिक्ट में, वर्तमान सिवान डिस्ट्रिक्ट में जीरादेई एक जगह आता है। वर्तमान सिवान डिस्ट्रिक्ट में कौन जगह आता है? जीरादेई। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कहाँ के? जीरादेई। संविधान सभा, पूरे संविधान सभा किसके देख रेख में थी? राजेंद्र प्रसाद। पूरे संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। किसी को दिक्कत? तो बहुत अच्छे व्यक्ति थे उस समय के टाइम पे। तो स्वतंत्रता सेनानी जब भी हुए ना, तो बिहार से काफ़ी ज़्यादा लोग हुए यहाँ पे स्वतंत्रता सेनानी। बाद में एजुकेशन में पिछड़ते गए हम लोग, फाइनेंस में पिछड़ते गए। जब पैसा वैसा खत्म हो जाता है ना, तो फिर हर चीज़ कमज़ोर होते जाती है, हर व्यवस्थाएं उस हिसाब से क्या हो जाएंगी? कमज़ोर होते जाती। आज के समय में हम बिहार के लोग ज़्यादातर अपने पूर्वजों के गुणगान गाते हैं कि हमारे यहाँ ऐसा था, ऐसा है। अरे भैया, बिहार का इतिहास खराब नहीं है, वर्तमान खराब समय में हम लोग चल रहे हैं। इसको देखा जाए हम लोग, तो हम लोग गिनवाने लगते हैं किस चीज़ को? हमारे में ये था, अशोक था, चंद्रगुप्त मौर्य था, महात्मा बुद्ध, महावीर स्वामी। अरे भैया, कौन कह रहा है कि हमारा इतिहास खराब था? वो हम लोग वर्तमान में क्या कर रहे हैं समझे? ट्रेन भर भर के मजदूर भेज रहे हैं। आप देखिएगा छठ में, दिवाली में तो उतने लोग नहीं आते जितने छठ में आ जाते हैं बिहार में। छठ में आने के लिए स्पेशल ट्रेनें चलाई जाती हैं और एकदम मतलब जैसे भी बस बेचारा उसको खड़े दिल्ली से चलाएगा, चाहे जगह रहे या ना रहे, ट्रेन में लटक के चलाएगा। और जब छठ खत्म होगा, जाने में भी वैसे ही भीड़ होगा यहाँ पर। ये व्यवस्था है। तो हम लोग क्या है, मजदूर की सप्लाई बनते जा रहे हैं। और दुनिया क्या, चाहे जिस एरिया का मजदूर हो, उसे समाज हमेशा सताता है। आप कहीं के मजदूर को नहीं कह सकते कि यहाँ का मजदूर बड़ी खुश रहता है। तो बिहार के भी मजदूर को सताया जाता है, यूपी के भी मजदूर को सताया जाता है। बट अन्य राज्यों के साथ क्या है कि वहाँ मजदूर के अलावे बिजनेस भी है, इंडस्ट्रीज भी है, तो वो खप जाता है। लेकिन बिहार में सबसे ज़्यादा अगर कोई चीज़ निकलेंगे लोग तो मजदूर, और उनको हर स्टेट के मजदूरों को सताया जाता है। कभी ये थोड़ी कोई कह सकता है कि हम हरियाणा के मजदूर हैं, हमें नहीं सताया जाता है। समाज मजदूरों का शोषण बहुत किया है, लेकिन बिहार में सबसे ज़्यादा क्या हो जाते हैं? मजदूर। तो हो जाता है कि बिहारियों का शोषण, बल्कि वो बिहारियों के शोषण से ज़्यादा है कि वो मजदूरों का शोषण। और जब भी हम ये कहेंगे ना कि बिहारियों का शोषण, तो बाकी के स्टेट देखेगा चुपचाप, नहीं समझे? अब मध्य प्रदेश कहेगा हमारी समस्या है, तो फिर आप दर्शक बन के देखेंगे। बल्कि हम लोगों की आप हकीकत में देखेंगे तो बिहारी की समस्या ना हो कि एक मजदूरों की समस्या है। और हम लोग के पास सबसे ज़्यादा संख्या में अगर कुछ है तो मजदूर हैं, इसलिए सबसे ज़्यादा भुक्तभोगी हम ही लोग हो जाते हैं यहाँ पर। जबकि हकीकत है कि किसी भी स्टेट के मजदूरों की स्थिति ठीक नहीं है, किसी भी स्टेट की ठीक नहीं है यहाँ पर। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है यहाँ पे? तो एजुकेशन का अभाव, टेक्निकल एजुकेशन भी नहीं है यहाँ पे, गड़बड़ है। टेक्निकल एजुकेशन का भी क्या है? अभाव है यहाँ पे। तो ये जगह सिवान का कौन जगह हो गया? जीरादेई। पहले ये छपरा में आता था। सिवान जब आज़ादी से पहले ना, जब सारण जिला बड़ा होता था, फिर सिवान टूटा, गोपालगंज टूटा, धीरे धीरे पॉपुलेशन बढ़ते जाएगा। तो जिला वाइज प्रशासन में समस्या आते रहता है। पॉपुलेशन भी एक कंट्रोल्ड होना चाहिए यहाँ पर, वरना एक जिला में जो व्यवस्थाएं होती हैं वो एक बहुत बड़े संख्या को कंट्रोल करने के लिए डिजाइन ही नहीं की गई रहती है, इसलिए उसे दूसरा डिस्ट्रिक्ट बनाना मजबूरी हो जाता है। तो ऊपर में तो सीतामढ़ी हो गया, यहाँ पे कौन सा हो गया? सिवान डिस्ट्रिक्ट। आगे बढ़े, किसी को दिक्कत नहीं ना? अब हम लोग इस एरिया में चलते हैं। ये एरिया क्या है? मिथिलांचल। ये एरिया क्या है बाबू? मिथिलांचल। तो बिहार का यह एरिया मिथिलांचल, यहाँ मैथिली भाषा बोली जाती है। कौन सी भाषा? मैथिली। और इस पूरे मिथिलांचल की दो प्रमुख समस्याएं हैं। पहली समस्या है बाढ़, बाढ़ बहुत ज़्यादा आता है। दूसरा, यहाँ की इस एरिया के लोगों का कहना है कि गवर्नमेंट हम पे उतना ध्यान
नहीं देती है। तो इनका कहना है कि पॉलिटिकली हम लोग वंचित रह जाते हैं। तो ये कई ऐसे भी मांग उठते हैं कि मिथिलांचल को अलग राज्य बना देना चाहिए, ऐसे कई जगह पे मांग उठ रहे हैं। हालांकि अगर मिथिलांचल को अलग स्टेट बनाएंगे तो और भी पिछड़ जाएगा, क्योंकि ना वहाँ फिर कुछ बचेगा नहीं इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए। दरभंगा अच्छा है, मिथिलांचल का कैपिटल कहा जा सकता है दरभंगा को वहाँ पर। तो ऐसे क्या है ना कि बाकी स्टेट से जैसे यहाँ खनन हो गया, ये सब हो गया, तो इंडस्ट्रियलाइजेशन से वहाँ भी पैसे को यूटिलाइज किया जा सकता है। बट अगर केवल उसी को बना दीजिएगा तो उसके पास सोर्स ऑफ इनकम क्या होते जाएगा, घटते जाएगा। तो ये मिथिला का एरिया में बाढ़ एक बहुत बड़ी समस्या आ जाती है। और बाढ़ के समस्या के लिए देखिए, लोकतंत्र चलता है हमारी पब्लिक के हिसाब से, समझ में गया। लेकिन पब्लिक की संख्या इतनी होती है कि आपको कोई एक दो आदमी मिलता ही नहीं कि उसकी गलती उस पर थोप सके, तो आपको मिल जाते हैं नेता और मंत्री, इसलिए पब्लिक का गुना उठा के थोप देंगे उसके ऊपर। हमारे लोकतंत्र में जिस चीज की ज्यादा डिमांड होगी वो पब्लिक उसे काम करना ही होगा। समझा गया कि नहीं? समझा नहीं समझे? जैसे अगर मान के चलिए 1 लाख लोग फारसी पढ़ना चालू करें तो पढ़ाना मजबूरी हो जाएगी फारसी, कौन पढ़ने जा रहा है? कोई नहीं पढ़ता है। उसी तरह लोकतांत्रिक व्यवस्था में ना इस एरिया में कभी ये मुद्दा ही नहीं रहा बाढ़ कम करना है, बल्कि मुद्दा ये रहा कि हमको बाढ़ में राहत कितना चाहिए, 500, 1000, 5000, 10,000, तो बाढ़ नहीं चाहिए, बाढ़ में पैसा राहत राशि चाहिए। तो लो भैया राहत राशि लेके घूमते रहो, जब तुम्हें चाहिए ही नहीं, जिंदा रहने को ही विकास समझोगे तो कोई क्या कहेगा। तो लोकतंत्र में आप क्या है ये मायने रखता है। और एजुकेशन जो है कभी भी नहीं देखिएगा कि कोई गवर्नमेंट बहुत ज्यादा फोकस करेगी एजुकेशन पे, क्योंकि जिस दिन आप पढ़ लिख लीजिएगा ना उस दिन आपको कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा। तो हम लोग से पूछे, हम लोग के पास सब छांटले आता है, सब नहीं समझे। सबसे सीधुआ जाएगा पता है किसमें? इंजीनियरिंग मेडिकल में। जस्ट मैट्रिक पास किया होता है, समझ में आ गया कि नहीं? मैट्रिक, कई तो मैट्रिक पास करके जाता है, और नहीं तो खूब से खूब इंटर, मैट्रिक या इंटर। 10th 12th में तो माई बाप से पिटाते रहता है, नहीं समझे? तो एकदम सीधुआ रहता है सब वहां। लेकिन वो क्या है कि कहीं इंजीनियरिंग मेडिकल में लात खा लेगा, वहां एकदम सब पैतराबाजी सीख लेगा, उसके बाद से धीरे धीरे वहां नहीं हुआ तो किसी और तैयारी में गया, इधर नहीं हुआ, जब सब जगह से हाथ थक जाएगा तो हम लोग के पास आएगा। समझ में आएगा? एकदम छाटल नहीं, एकदम 24 कैरेट वाला नहीं, घाट घाट के पानी पी के बैठल है, तब तो जाके आएगा यहाँ पे। तो हम लोग को एक अलगे समस्या आ जाता है एकदम। जैसे इसी को देख लीजिए राम गुप्त को, हाँ आज इसे ये अंकल, हाँ अब तुम छुट्टी में गया तो और करिया कैसे हो गया है विनोद? काहे और करिया हो गया है तुम? मुंह के बल गीता पर था का? चलिए अब आगे बढ़ते हैं, मिथिला को देखा जाए। रेडी? देखिए मिथिला का एरिया में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो सबसे ऊपर आपको मिलेगा, ऊपर में देखिए मधुबनी, सबसे टॉप पे नेपाल बॉर्डर से सट के मधुबनी मिल गया। मधुबनी की पेंटिंग बहुत बेहतरीन है, मधुबनी पेंटिंग पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है, मधुबनी पेंटिंग। तो मधुबनी पेंटिंग हो गया। दीवार वगैरह पे देखिएगा जितना नगर निगम है ना, दीवारों पे क्या बना के रखा है? मधुबनी पेंटिंग, मधुबनी पेंटिंग। उसके नीचे देखेंगे दरभंगा, मिथिलांचल का कैपिटल कहा जाता है किसे? दरभंगा। यहाँ हॉस्पिटल है DMCH, दरभंगा मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल। तो ये हो गया आपका कौन जगह? दरभंगा। मिला। एयरपोर्ट भी है कहाँ पे? दरभंगा में। बट उस एयरपोर्ट पे अभी कोई विशेष ध्यान नहीं दे रहा है यहाँ पे, जबकि दरभंगा एयरपोर्ट की संभावनाएं बहुत ज्यादा है। एयरपोर्ट के लिए क्या दरभंगा है, भागलपुर में भी बनेगा। तो बताइए जिसको इस एरिया में काम है वो पटना एयरपोर्ट पे उतरता है, सोचिए, अब फिर यहाँ से गाड़ी पकड़ के जाता है, भैया एक भागलपुर में चालू करा दो, नहीं समझ में आया? भागलपुर में, गया में तो है पहले से एयरपोर्ट है गया में, बट एक इस साइड में रहता है ना तो दिक्कत नहीं होता। कई बार ऐसा होता है ना कि भागलपुर वाले लोग कई बार कलकत्ता एयरपोर्ट पे उतरते हैं, अब फिर यहाँ से ट्रेन या बस पकड़ के कहाँ आते हैं? भागलपुर आते हैं। तो कनेक्टिविटी बहुत जरूरी होती है। अगर आपको शहर बसाना है ना तो सबसे पहले आप एक कनेक्टिविटी बसा दीजिए, शहर ऑटोमेटिक बस जाएगा। जैसे पटना की जो एरिया है, पटना का जैसे
बिहार के बाहर के लोग हैं, उनको पटना के आसपास की एरिया का उतना आइडिया नहीं होगा। जैसे मुजफ्फरपुर हो गया, तो पटना, ये यहाँ पे हो गया आपका पटना, ठीक है, और ये हो गया आपका मुजफ्फरपुर। लीची के लिए प्रसिद्ध है मुजफ्फरपुर। अब देखिए, कोई अगर माइग्रेट करके बसने की कोशिश करेगा ना, तो कोशिश करेगा वो पटना में आके बस जाए, बट पटना की जमीन बहुत महंगी हो गई, और ओवर क्राउडेड होने की वजह से कोई भी सिटी का पूरा प्लान चौपट हो जाता है। नालियां, नाली ओवरफ्लो हो जाएगा, सड़कें जाम हो जाएंगी, हर चीज की अपनी एक कैपेसिटी होती है ना। ये हो गया मुजफ्फरपुर। तो बताओ, किसी को अगर बसना होगा तो मुजफ्फरपुर में जाके बसेगा नहीं यहाँ पे। लेकिन अगर इन दोनों शहरों के बीच में 8 लेन का सड़क बना दे, जिसमें कभी जाम नहीं लगे, 4 गो आने के लिए, 4 गो जाने के लिए, डेडिकेटेड, ये ट्रक के लिए अलग है, बस के लिए अलग है, नॉर्मल के लिए अलग है, और एक डिवाइडर से जो सट के उसको ओवरटेक करने के लिए अलग छोड़ दो कि भैया ये खाली रहेगा, जो एकदम बयाइले आ रहा है वो इस पे से जाएगा। बयाइले मतलब समझते हो? लेकिन ना ऐसा आएगा एकदम अगिया बैताल भैले, एकदम भागो रे यहाँ, तो भाग सोचा तो नहीं है से यहाँ, तो उस सब के लिए अलगे छोड़ दो। यहाँ पे ऐसा होता है। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे देखिए आप, जाम ही नहीं लगेगा। आप 120 से नीचे गाड़ी को लेके जाता है, वो भी उसमें ना कैमरा लगे है, उसके पास वो आदमी आगे धीरे करता है, अरे धीरे करो, 120 से नीचे कर लो, तो उस पर आप जैसे क्रॉस कीजिएगा ना, पहुंचिएगा उसके पास, तो लिख देगा इतना बड़ा स्क्रीन पे, टीवी बराबर स्क्रीन रहता है आपका स्पीड। अगर ग्रीन कलर से लिखा है तो समझिएगा चालान नहीं कटा है, और जहां लाल रंग से लिख दिया 130, काट लिया है आपका। फोटो खींच के, और उतने देर में फोटो खींच के जिसके नंबर उम्र रजिस्टर्ड उन पे भेज दिया, जा चालान कट गया, आप जाइए, आप अपना काम खत्म। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है यहाँ पे? तो अगर इन दोनों शहरों के बीच में हम कनेक्टिविटी इतनी बेहतरीन कर दे कि दोनों शहर में 20 मिनट में मतलब दोनों शहर आधे घंटे के डिस्टेंस पे आप ट्रेवल कर सके, अब आप बताइए, तब बीचों बीच में भी लोग बसना चालू कर देंगे? नहीं चालू कर। अभी क्यों नहीं बसना चाहते भैया? 1.5-2 घंटा लग जाएगा, समझा? 4 घंटा लग जाता है ना। अभी तो सड़क बना दिया जी, अभी मुजफ्फरपुर वाला सड़क बन गया, 1.5-2 घंटा में आराम से आ जाता है आदमी यहाँ पर। तो मुजफ्फरपुर से तो 4 घंटा लग जाता है। साइकिल से आती हो? किस चीज? ट्रेन से? तो यहां क्यों नहीं रूम लेके रह जाती हो डेली? तो ट्रेन का टाइमिंग में मतलब तुम जो वेट वोट करती हो भी जोड़ लेती हो 4 घंटा में। ट्रैवल टाइम जो है वो 1.5 घंटे का ही, अगर जाम वगैरह ना लगे तो। लेकिन अगर हम लोग इसे 30 मिनट में ले आ दे बस, और कोई शहर बसाने की जरूरत ही नहीं है, केवल हमें 8 लेन का सड़क देना है या 6 लेन का, जो 30 मिनट में इन दोनों डिस्टेंस को कवर कर दे, काम खत्म। अब जिसको बसना होगा पटना में आके, 4 करोड़ की जमीन खरीदने से अच्छा है कि बहरवा खरीद लेगा। पटना बहुत महंगी जमीन हो गई ना यहाँ पे। तो किसी भी शहर को बसाने के लिए ना कनेक्टिविटी बहुत ज्यादा जरूरी होती है। कोई भी शहर ऑटोमेटिक बस जाएगा, किस वजह से? कनेक्टिविटी की वजह से। तो जितने ज्यादा शहर बसेंगे उतने ज्यादा रोजगार मिलेगा, लोगों को भी क्या होगा? रोजगार होगा। तो दरभंगा एयरपोर्ट की संभावना है, लेकिन उतना ज्यादा डेवलपमेंट दरभंगा एयरपोर्ट पे हुआ ही नहीं यहाँ पे। तो ये हो गया आपका कौन जगह? दरभंगा। ऊपर में मधुबनी, और दरभंगा की जैसे याद है मुजफ्फरपुर किस चीज के लिए प्रसिद्ध है भैया? हाँ, लीची के लिए। अब देखिए, कनेक्टिविटी की हम बात करते हैं। हमको ना एक कोई डॉक्यूमेंट भेजना था अचानक में दिल्ली, तो अचानक में आप पोस्ट ऑफिस में भेजिएगा ना, या स्पीड पोस्ट कीजिएगा, या कितने भी कोरियर करिएगा, 24 घंटा बोलता है सर, 3 दिन लगा देता है। एक दिन तो आप जिस शहर में ड्रॉप किए वहीं छोड़ देगा, एक दिन ट्रांसपोर्टेशन में होगा, अगले दिन वो अब खोजेगा किस पिन कोड में वहां जाओ, वहां पर कैसे करके आपको 3 दिन लगा देता। तो अब जरूरत एकदम जल्दी भेजना है, कैसे भेजे? तो फ्लाइट में एक व्यवस्था होती है जहाजों में कि एट ए टाइम आप जाइएगा, वहां जो भी फ्लाइट पहले लगी है ना, वहां काउंटर पर लगा के भेज सकते हैं वहां पे। समझ आ गया कि नहीं? वो सर्विस पटना में बंद कर दिया था। हम पता कि काहे बंद किया, तो कहते 6 महीना से बंद है। अब पता नहीं अभी चालू किया है कि नहीं किया है। दुर्भाग्य है ना, यहाँ पे 13 करोड़ लोगों के बीच में एगो फ्लाइट नहीं दिया है किसी को। इमरजेंसी में 2 घंटे के अंदर अगर आपको दिल्ली या मुंबई किसी शहर में सामान पहुंचाना है तो 13 करोड़। अच्छा, हम 13 करोड़ को जरूरत भी नहीं है, हम आपको अभी बता रहे हैं क्योंकि भोग चुके हैं हम। अब बिलीव कीजिएगा, हम एक स्टाफ बैठा है फ्लाइट में,
सामान ज्यादा नहीं था, डॉक्यूमेंट थे, कुछ जरूरी था, हमको तत्काल भेजना था वहां पे, तो व्यवस्था ही नहीं दिया वहां पे। हालांकि हर एयरपोर्ट पे कमोबेश है, इसीलिए हम भी वहां भेजे थे। तो कहा कि सर ये व्यवस्था होती है और यहां भी थी, बट पिछले 6 महीने से ये व्यवस्था बंद है। तो हम अपने एक स्टाफ को टिकट कटाए और कहे कि डॉक्यूमेंट ले और तुम बैठ जाओ। और वहां बोले कि फ्लाइट से गया, वो गया, डॉक्यूमेंट दिया और फिर वहीं फ्लाइट पकड़ के वापस आया। क्या ये 13 करोड़ जनसंख्या वाले राज्य के लिए शोभनीय बात है? बड़ा दुर्भाग्य की बात है यहाँ पे कि आपको एक डॉक्यूमेंट में ना आपकी परवाह ही नहीं है किसी को। यहाँ के लोग क्या है, ट्रेन दे दो एक ठो जनरल डिब्बा वाले को, चाके जाएंगे यहाँ, समझे? क्योंकि हमारे यहाँ किसी को इसका चिंता ही नहीं है। आगे बढ़े। ये लीची के लिए कौन सा और प्रसिद्ध है? ये देखो पूछ रहा अभी कैसे कट्ठा जमीन है पटना में। अरे बकलोल का ही। हाँ पता नहीं, जमीन उमीन के लिए यहाँ पे पैसे फंस जाते हैं। जमीन खरीद के बस जाना कोई बहुत बड़ा समझदारी नहीं होता है, कोई समझदारी नहीं है। समझ में आ गई नहीं? क्या आप बड़े बड़े देखिएगा ना जो बिजनेस में आगे गए हैं, खास करके राजस्थान की एक मारवाड़ी लोग होते हैं, वो राजस्थान में आपको मारवाड़ी बहुत मिलेंगे यहाँ पे। ये लोग बहुत बिजनेस माइंडेड होते हैं। जब अथाह धन हो जाता है तभी घर वार बनाते हैं लोग यहाँ पे, अदरवाइज में उनको कोई दिक्कत नहीं। एगो पूरा मकाने ले लेंगे किराए पे, कहेंगे कि भैया हम 1 करोड़ रुपया का जमीन खरीदे, 1 करोड़ का मकान बनाए, 2 करोड़ और उसके बाद रहेंगे उसमें। ये 2 करोड़ अगर हम बिजनेस में लगा दें और हम 10,000, 20,000 या 50,000 रुपया महीना के भी किराए के मकान में रह जाते हैं, तो मेरा तो 2 करोड़ से उतना इनकम आने लगेगा। तो बिजनेसमैन वो लोग ज्यादा होते हैं, बड़े बिजनेसमैन माइंडेड होते हैं। अच्छा, फेयर बिजनेस करते हैं, इसे धोखाधड़ी वाला काम नहीं करते। पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है ये लोग। हाँ, गुजराती, मारवाड़ी, राजस्थानी, ये लोग पूरी दुनिया में अपने बिजनेस के लिए प्रसिद्ध है। तीनों शहर प्रसिद्ध। बिहार में बिजनेस को जी पैसा रहना चाहिए बिजनेस के लिए। बिहार बिजनेस के लिए क्या होना चाहिए? पैसा। जितना बिजनेस में पैसा लगता है, बिजनेस का रूल है उतना 3 गुना पैसा चाहिए। जैसे मान के चलिए आपको कोई बिजनेस में 1 लाख रुपए की जरूरत है, तो हम लोग कैसे करते हैं? अच्छा 1 लाख की जरूरत है ना, 80,000 का जुगाड़ हो गया है। जबकि बिजनेस क्या कहता है कि 1 लाख की जरूरत है, तो आपको समझिए कि वो 1 लाख इस रखिए कि 1 लाख वो मार्केट में चला जाएगा। कोई तुरंत पैसा नहीं देता है। बहुत बिहार, यूपी या पूरे इंडिया में क्रेडिट सिस्टम चलता है। तो आपको मान के चलना पड़ेगा कि 1 लाख का सामान लगाएं और ये बिकने के बाद हमको पैसा बाद में आएगा। दूसरा का 1 लाख आपको बैकअप में रहना चाहिए। हम लोग को जरूरत होता है, जितना जरूरत है उसका 3 गुना लेके चलिए। हम लोग को जितना जरूरत रहता है ना, आधा रहता है, आधा कर्जा ले लेते हैं, फूफा से, मामा से, मौसा से। होता है कि नहीं होता है? आप तो देखिए, बिहार की जो मूलभूत समस्याओं में एक है ना, पूंजी की कमी। वरना यहाँ मेहनत तो ऐसा है ना कि अगर उस व्यक्ति को अपना फैक्ट्री चलाना हो ना, 4 मजदूर कम रखेगा, शटर गिराएगा, अपने काम करना चालू करेगा कि कोई देख न ले। नहीं समझ में आया? अपने काम चालू कर देगा। भाई पैसा तो रहना चाहिए। हमको बड़ा अजीब लगता है, ज्ञान देते हैं लोग यहाँ पे, अरे भाई पैसा दिला दो ना, यहाँ पे सब काम करके दिखा सकता है। यहाँ पे तो पैसे की क्या है, बहुत बड़ी समस्या है यहाँ पर। तीनों शहर में किसी को कोई दिक्कत नहीं है। लीची के लिए मुजफ्फर, मिथिला की राजधानी कही जाती है दरभंगा। हाँ, दरभंगा के राजा बहुत प्रसिद्ध थे जी। दरभंगा स्टेट, ऊपर में मधुबनी, ऊपर में मधुबनी की पेंटिंग प्रसिद्ध। अब चलिए आगे बढ़े, किसी को कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। मेरी ओर ध्यान दीजिए, ये 3 शहर को छोड़ के एकदम कोना में जाके देखिए, आपको किशनगढ़ मिल गया। किशनगंज, किसी को दिक्कत है किशनगंज में? नहीं मिला किशनगंज? किशनगंज, किशनगंज के पास एक नदी आपको मिलेगी, देखिए महानंदा। कोना में महानंदा, फिजिकल में देखिए तो महानंदा मिला, कनकई मिला। तो चलिए महानंदा आपको आगे बंगाल वाले में दिखा देंगे। कनकई नदी मिल गया। अब देखिए ध्यान से, इधर मेरी ओर ध्यान से समझिए लो। ये जो किशनगंज जगह है, यहाँ की कनेक्टिविटी बाकी जगहों की तुलना में फ्लाइट के मामले में बहुत अच्छा है। यहाँ से पश्चिम बंगाल चालू हो जाता है, जस्ट इसके बाद क्या चालू हो जाता है? पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल का नक्शा आप में अगले पेज पे होगा, तो आपको जाने की जरूरत नहीं, हम यहीं से दिखा देते हैं। पश्चिम बंगाल में यहाँ एक जगह है बागडोगरा, जगह का नाम बागडोगरा। हालांकि शहर का नाम है सिलीगुड़ी, शहर का नाम सिलीगुड़ी, एयरपोर्ट का नाम बागडोगरा, शहर का नाम सिलीगुड़ी, एयरपोर्ट बागडोगरा।
अब आप बताओ, किसी को किशनगढ़ जाना होगा तो पटना एयरपोर्ट पे उतरने जाएगा, दरभंगा उतरेगा, सीधे बागडोगरा। कहाँ उतरेगा? बागडोगरा एयरपोर्ट। अब बागडोगरा से किशनगढ़, बागडोगरा से किशनगढ़। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है यहाँ पे? तो ऐसे ऐसे तो जुगाड़ लगा के लोग आ जाते हैं यहाँ पे। हालांकि बागडोगरा एयरपोर्ट इसका है, एयरफोर्स का, एयरफोर्स का है, बस टर्मिनल बिल्डिंग दे दिया है पब्लिक के लिए, बट एयरपोर्ट किसका है? एयरफोर्स का। तो एयरफोर्स का जो एयरपोर्ट होता है उस पर आपको फोटो खींचना अलाउ नहीं होता है, डिलीट करा देगा। ज्यादा जबरदस्ती कीजिएगा तो आप ही को हैंग कर देगा। आर्मी वालों से ज्यादा नहीं ऐठा जाता है, एक दो बार समझाएगा उसके बाद धो देगा। फिर आपको कन्विंस करना पड़ेगा, अब रहने दीजिए ना, आधा घंटा से पीट रहे हैं। ये थोड़ी होता है दो झापड़ मार के छोड़ देगा वहां पे। मारेंगे तो रिक्वेस्ट करना पड़ेगा, इतना देर से पीट रहे हैं, छोड़ दीजिए, लगातार मारता है। ये हो गया आपका कौन जगह? किशनगढ़। कौन जगह? किशनगढ़। अब किशनगंज से साइड से अब आपको यहाँ कोसी का तांडव देखने को मिलेगा। अररिया मिल गया, अररिया, मधेपुरा मिला, अररिया और मधेपुरा, अररिया और मधेपुरा। किसी को दिक्कत? अररिया और मधेपुरा जगह। किसी को दिक्कत? पूर्णिया, पूर्णिया तो मिल गया। सबसे ऊपर में किशनगढ़ मिलेगा। अब पूर्णिया, अररिया, मधेपुरा, ये तीनों एक पास मिलेगा। मिल गया? बताइए तो, अररिया, पूर्णिया और मधेपुरा। देखिए बउआ, ये सब का सब जगह में कौन सा नदी तांडव मचाती है? कौन नदी? कोसी नदी। कौन सी नदी? कोसी नदी। यहाँ पे भीषण प्रलय लाती है कोसी नदी। यहाँ पे इस बार तो बाढ़ और नहीं आया, उतना नहीं आया पानी, तो सीजन का टाइम है तो पानी तो बढ़ेगा ही, लेकिन उस टाइप का तांडव वाला इस बार नहीं हुआ। तो हर बार कुछ ना कुछ होता था। तो ये जगह आपको तीनों शहर मिल गए सब। इसमें जो मधेपुरा है वहां पर रेल इंजन कारखाना लगाया गया है। मधेपुरा में कौन सा कारखाना? किसी को दिक्कत? बताइए, रेल इंजन कारखाना कहाँ लगाया गया? रेल इंजन कारखाना, और ये इलेक्ट्रिक इंजन से चलने वाला लगाया गया है। एल्स्टॉम कंपनी की मदद से लगाया गया है, और इस इंजन का नाम है वैग 12, जो भारत का सबसे बड़ा इंजन है। और ये इंजन इतना बड़ा है कि एक के डिब्बा में नहीं आ रहा था, तो दो पार्ट में बनाया गया है। आधा एने है और फिर एगो दूसरा बोगी जगह के दो गो बोगी बनाया है एगो इंजन के लिए। इतना बड़ा इंजन था ना कि एगो में अटिए नहीं रहा था। एगो में अटेगा कैसे? मान के चलिए बहुत लंबा इंजन बना देंगे, मोड़ने में दिक्कत आ जाएगा। तो कै पार्ट में है? दो पार्ट में है। इतना बड़ा इंजन है, अब बहुत हैवी पावर का है। वैग 12 भारत का सबसे हैवी इंजन कौन है? वैग 12, WAG-12, वैग 12। कहाँ बनता है? मधेपुरा में। कहाँ बनेगा? रेल इंजन कारखाना मधेपुरा, रेल इंजन कारखाना मधेपुरा है। किसी को दिक्कत? इधर में तो आपको भागलपुर पढ़ा चुके हैं, कहलगांव किस लिए? NTPC के लिए कहलगांव यहाँ पे। तो ये तीनों शहर मिल गया। किसी को कोई दिक्कत है यहाँ पे? आगे बढ़ जाए ना। अब मेरी ओर ध्यान दीजिए। यहाँ पे ये एयरपोर्ट बागडोगरा, शहर का नाम सिलीगुड़ी। अब इस एरिया के लोगों के लिए ये कनेक्टिविटी दे दिया कि नहीं दे दिया? यहाँ पे हालांकि भागलपुर रहता तो और अच्छा रहता। ये पूरे एरिया में क्या हो जाता? कनेक्टिविटी आराम से हो सकता था। यहाँ पे कनेक्टिविटी जहाँ रहेगी वहां पे इजी से विकास हो जाएगा। इसके बगल में आप देखेंगे ना, आपको मिलेगा सहरसा, कटिहार। कटिहार देखिए, मिला? कटिहार नहीं मिला? अरे नदिया के किनारे ही होगा एकदम। कौन जगह है? कटिहार। मिल गया कटिहार? नीचे एकदम नदी के पास, वहां से गंगा नदी आ जाएगी। कटिहार, कटिहार किस शहर के किनारे? गंगा नदी किनारे। कटिहार जो डिस्ट्रिक्ट है, कटिहार, यहीं पे आकर कोसी नदी किससे मिल जाती है? गंगा से। बताओ बाबू, ये कौन सी नदी आ रही है? और यहाँ कोसी नदी आके कटिहार डिस्ट्रिक्ट में एक जगह है कुर्सेला। कटिहार डिस्ट्रिक्ट में जगह का नाम क्या है? कुर्सेला। तो कटिहार डिस्ट्रिक्ट के कुर्सेला में, कटिहार डिस्ट्रिक्ट के कुर्सेला में कौन सी नदी आके मिलती है? कोसी नदी। बिहार का शोक किसे कहेंगे? कोसी नदी को। विश्वासघाती नदी कहते हैं कोसी, रास्ते बदल लेती है। इतना फ्लो तेज होता है ना, झारखंड ये नेपाल से निकलती है तो पहाड़ होने की वजह से फ्लो तेज है। दूसरा उसमें पानी भी ज्यादा है। हल्का सा 1-8 डिग्री चेंज हुआ ना तो
अच्छा खासा चेंज हो जाएगा, दूसरे टोला से चल जाएगा। वार्ड नंबर चेंज कर दिया। आदमी उदमी सब तहा देता है, बहुत खतरनाक है। वहां के लोग हैबिचुअल हो गए हैं, रहते रहते वहां के लोग क्या हो गए, हैबिचुअल हो गए हैं यहाँ पर। बाकी और कुछ नहीं, बाढ़ उड़ाएगा तो हेलीकॉप्टर से जाके 2 आदमी फोटो खिंचवा लेगा। समझा क्या, पत्रकार को बैठाया जाएगा, तुम उधर बैठना, हम इधर से देखेंगे फोटो खींचना, ठीक आ रहा है, अरे रुक रहे, हाँ, अब खींच अब खींच। फोटो खींचा गया, अगले दिन अखबार में आएगा बाढ़ का सर्वेक्षण। नहीं समझे, ये सबका एकदम फिक्स प्लान हो जाता है यहाँ पे। अब पब्लिक भी वही है, तो लो भैया, तुम्हें जब चाहिए ही नहीं तो तुम्हें कौन झुंझुना थमाएगा। आगे बढ़े, तो ये जगह कौन सा हो गया, वो कटिहार, मिटा दे, बिहार के प्रमुख जगह कटिहार में यहाँ पे। तो ये जगह हो गया कटिहार। कटिहार के कुर्सेला में कौन सी नदी आके मिलती है, हाँ, कोसी नदी आके मिलेगी। तब हम लोग बिहार के बारे में देखे थे, जगह बताएं, हम आपको कुछ नंबरिंग लिखे, आप बता देंगे, हाँ, नंबरिंग लिख देते हैं, आपको बताना होगा। बता देंगे आप लोग, हाँ, चलिए देखिए, हम कुछ कुछ नंबर लिखे हैं, नंबर दिख रहा है, इसमें बताइए, बक्सर, जमुई, जमुई कहाँ होगा, हाँ, किशनगढ़, किशनगढ़, अरे बकलोलवा, हाँ, चल जाओगी मम्मी, देखो चल जाने तो इसको, चल जाएगी कि नहीं, गेट खोलो जी, ठीक है, वो 4 ऐसा ही हो जाएगा। कई ठो लड़की है जो हम पूछ रहे हैं इसमें किशनगढ़, तो मैं एटलस में देख रही है, मेरे में 4 नहीं लिखा। उसमें 4 कैसे लिखो, तो हम बस ऐसे रैंडम लिख दिए कि आपको लोकेशन पता है कि नहीं पता, नहीं समझा, उसमें मेरे में 4 नहीं लिखे। बक्सर, गया, चंपारण, दरभंगा, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, मधेपुरा, भागलपुर, जमुई, चंपारण। बिहार का आइडिया लग गया। देखिए बिहार में ना, बिहार कैसे है, यहाँ पे बड़ा हैवी साइज का पहाड़ है, तो भूल जाइए कि यहाँ से आप पानी उधर निकाल सकते नहीं, ऊंचू पानी आएगा इधर ही डगरेगा। अच्छा, इधर भी पहाड़ है, तो दोनों ओर से आपको कभी भी पानी इधर उधर नहीं ले जाए। और ये जगह जो यूपी है ना, नेचुरली बिहार के तुलना में ज्यादा ऊंचाई पे है। आपको पानी ले जाने का एक के जगह है कौन, हाँ, पश्चिम बंगाल, हाँ, पश्चिम बंगाल। ये बिहार की स्थिति है। गिरा गए हम लोग। यही एक रास्ता है नदी पानी ले जाने का, यहाँ बंगाल ने ना बैराज बना दिया है, फराक्का बांध। बांध अगर बंद किया ना तो पानी चढ़ जाएगा इधर पूरा, बांध अगर बंद कर दिया तो पानी क्या हो जाएगा, चढ़ जाएगा। समझ में आएगा कि नहीं, फरक्का में बैराज है, फरक नाम है उसका, फरक्का बैराज। जाके देखेंगे जब पानी छोड़ता है ना, इतना पानी गिरता है कि उसके ऊपर ट्रेन जाती है तो ट्रेन की आवाज नहीं सुनाई देता है। जब उस बैराज के ऊपर से क्या जाती है, ट्रेन। अभी जब पश्चिम बंगाल चलेंगे तो देखेंगे। अब बताओ भाई, बिहार एकदम ट्रैप हो गया है, पानी के जाल में, यहाँ पे फंस गया है यहाँ पे पूरी तरह से। समझ में आ गया। अब एक बात बताइए, कोई भी नदी यूपी से आएगी वो किधर की ओर जाएगी, बिहार। नेपाल से भी आएगी तो, झारखंड से भी आएगी तो बिहार में। कटोरा बना दिया, नहीं बना दिया, हम कटोरा हो गया हम लोग, यहाँ पे पूरा पानी आके यहीं भर जाता है, नहीं भर जाता है। वाटर के लिए कोई मैनेजमेंट हम लोग के पास उतना नहीं है, जबकि दुनिया का ऐसा कोई चीज नहीं जिसका समाधान नहीं है। हाँ, हाँ,
अरे बाबू नदी सबको कनेक्ट करना पड़ता है, समझ में आया? देखिए ध्यान से, यहां से जो नेपाल हिमालय पहाड़ बड़ा है, इसमें बर्फ के चट्टान ज्यादा है, बर्फ पिघलते रहेगा, अब पानी आते रहेगा। पैसे कैसे पानी आएगा? तो सुनिए ध्यान से, आप एक कोल्ड ड्रिंक खरीद के लाइए और उसको टेबल पे रखिए, ऑटोमेटिक उसके से हवाएं टकराएंगी, हवा का पानी भाप पानी बनेगा और वहां पे किचाइन कर देगा पानी। ये कोल्ड ड्रिंक के अंदर से कुछ नहीं आता है, बाहर से ही रहता है, बस बर्फ में भी यही होता है। तो यहाँ से ग्लेशियर ज्यादा है, इसलिए यहाँ भयानक पानी आएगा। अच्छा, यूपी में भी पानी ज्यादा आएगा, क्योंकि यूपी भी ले आ रहा है उत्तराखंड से। यूपी कहाँ से ला रहा है? उत्तराखंड। ये भी दबा के पानी फेंकेगा, ये भी दबा के पानी फेंक। झारखंड के पास ज्यादा पानी नहीं है, बरसात के टाइम पे देगा पानी, और नहीं तो फल्गु नदी, तो फल्गु नदी में ना ये जब पूजा पाठ होता है ना, या फिर पिंडदान वगैरह गया में, हाँ, तो पता विष्णुपद मंदिर पे वहां पे पिंडदान वगैरह, तो पानी ये खोजना पड़ता था कि भाई नदी किधर है, कहता नदी में खड़ा हो जी तो वहां पे ना क्या किया गया, एक डैम बनाया गया, रबर डैम, और रबर डैम को उसमें हवा भर दिया जाता है और पानी को रोक लेता है, भाई तनी मनी तो बचले है वहां पे। तो पानी मौसमी नदियां हैं साउथ इंडिया, साउथ बिहार की नदियां कैसी है? मौसमी। अब बरसात के टाइम पे ये भी घमंड में चलती है, हम भी नदी हैं, पानी है हमारे में भी। सोन नदी में अभी देखिए बरसात का टाइम आता है तो बालू नहीं निकालने दिया जाता। तो बिहार में इधर से जो नदियां आ रही हैं वो तो पानी कम लाएंगी, बट ऊपर से जो लाई रही है वो तो ज्यादा लाएगी। और मेनली बिहार का ढाल इस साइड में है, बंगाल का एक ही रास्ता ही है निकलने का, और वो भी बराज बंद कर दी उधर, तो अब तो खेला हो वो। अगर ये बांध बंद हो गया, खेला हो वो नहीं होगा खेला। हाँ, अब हम लोग कहाँ जाएंगे लोग हाँ, अब बांध बना दिया, पूरा पानी पीछे रुक जाएगा, फिर नहीं निकलने का जगह रहेगा तो खेत में फैलेगा। पानी किधर जाएगा? खेत में। आप इसलिए बिहार में जितनी नदियां देखेंगे, ये तो बीचों बीच से कौन गई? गंगा। हाँ, गंगा। अब जितनी नदी देखेंगे आप यहाँ पे, छपरा के पास से निकलेगी घाघरा, जिसको अयोध्या में सरयू कहते हैं। चंपारण के पास से निकलेगी गंडक, बूढ़ी गंडक, कमला, बागमती, कोसी, ये सब आगे किस में मिल गई? गंगा। इधर देखेंगे तो करमनासा, सोन, फल्गु, अजय, ये जितनी नदियां, नदी का टॉपिक जब आएगा ना तो हम आपको इसमें पढ़ाएंगे, नदी के टॉपिक में। अभी इस टॉपिक में नहीं, अभी सारी नदियां आगे कहाँ मिल गई? गंगा लेके चली जाती है आगे। अगर ऐसी गंगा नदी पे बंगाल ने क्या बना दिया है? बांध। अगर ये बांधे बंद कर दिया तो सारा पानी लबालब लेके कौन बैठ जाएगा? बिहार में पूरा बंद कर दिया, लेके कहाँ जाएंगे? यहाँ पे झारखंड को कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। नेपाल तो अपने ऊपर पे बैठा पूछता है पानी लागल लोग का हो और पानी चाहिए तो भारत नेपाल के पास तो मजबूरी है उसके पानी को। अच्छा, कई लोग कहते हैं भारत नेपाल से पानी क्यों लेता है? अरे भैया रोकिए, कहाँ पाएंगे हम लोग? आप कहाँ से रोक पाएंगे उसको? बांध बना के तोड़ देगा बांधे एक के बार में, कंटिन्यूअस छोड़ना पड़ेगा कि नहीं छोड़ना पड़ेगा? और केवल हर जगह अपना फायदा नहीं देखा जाता है, पूरी दुनिया उस हिसाब से चलती है, सबका कनेक्शन। जो नेचुरल चीजें हैं उसको हम लोग कहाँ से रोक सकते हैं? उसका मैनेजमेंट अच्छा से कर सकते हैं, रोक नहीं दे सकते हैं यहाँ पे। अब नदी है यहाँ पे, तो हम लोग के पास भी भाई छोटे छोटे भी बांध कम से कम होने चाहिए, रिजर्वायर होना चाहिए, हर गांव की अपनी कैपेसिटी होना चाहिए। कि जैसे गांव गांव में सर्वे करा लीजिए कि सबसे ज्यादा बाढ़ कब आया था और कम कब आया था, तो आपको एक एवरेज मिल जाएगा कि बाढ़ में इतना आता है। उतनी पानी रोकने की क्षमता का आपको जलाशय बनाइए, हर गांव का अपना, पंचायत का अपना, कि इस पंचायत में बाढ़ का इतना क्यूसेक पानी आया था। इससे क्या है ना कि वाटर लेवल भी नहीं भागेगा, वाटर लेवल नहीं भागेगा वहां पे, अब बाढ़ का पानी उस रिजर्वायर में आ जाएगा। और उसी दौरान उसमें मछली पालन कर दीजिए, पंगास वगैरह 3 महीने 60 दिन में रेडी हो जाती है। पंगास मछली 1.5 kg की एक हो जाती है, पंगास होती है 60 दिन में 1.5 kg, 60 से 70 दिन लेगी, कितना केजी हो जाएगी? 1.5 दिन। अब बाढ़ का पानी ऑटोमेटिक, मतलब बरसात का समय कितना साल का होता है? 2 महीने का तो बाढ़ होता ही होता है, बरसात 2 महीने का होता ही। तो जो जिस तरह से यूज करना चाहें यूज कर सकते हैं। मछली भाग जाएगी तो केज कर लीजिए। केज मतलब समझते हैं? पिजड़ा में मछलियां पाला जाता है, बड़का पिजड़ा होता है कमरा बराबर जाली टाइप का, मछलियां डाल दीजिए उसको, पिजड़वा को किसमें डाल दीजिए? पानी में।
खाना पीना सब खाते रहेगी उसी में, लेकिन जा नहीं पाएगी, बाद में निकाल लो। यूटिलाइजेशन तो आप मल्टीपल यूज कर सकते, बट हर गांव का अपना रिजर्वायर हो जाता, नहीं समझे। लेकिन कौन इतना ध्यान देता है, जगह गांव डूब रहा होगा चिंता नहीं है, उसको है कि हमारा अभी चिवड़ा मुड़ी मिलतो। हाँ, 6,000 रुपया महीना, 6,000 रुपया राहत राशि एक बार में, महीना नहीं, एक बार 6,000। अब मीठा गुड़ चिवड़ा, आगे बढ़े तो बिहार का ज्योग्राफी समझ में आ गया, तो हम लोग पानी वगैरह छोड़ सकते हैं नहीं। अब समझिए ध्यान से, कि पानी को हम लोग ले कहाँ जाएंगे भैया। तो बिहार में ना कई ऐसे ऐसे जगह है ना, जैसे यहाँ पे राजगीर के पास, बिहार में राजगीर के पास पहाड़ी एरिया बड़ी ज्यादा है। तो यहाँ पे ना कुछ पहाड़ हैं, सब पहाड़ी एरिया जो है ना, नेचुरल आपको रिजर्वायर बना देते हैं से जलाशय, लेकिन उसका कोई ना कोई एक सिरा खुला होता है। तो बस आपको वो एरिया क्या कर देना है, बंद कर देना है। चारों ओर से पहाड़ है और बस एक एरिया अगर आप परमानेंटली क्या कर दिए, बंद कर दिए, तो आपके पास एक बड़ा सा क्या मिल जाता है, जलाशय। अब बस आपको पानी पहुंचाने की जरूरत है, हैवी पावर का लगाइए आपको अब सिस्टम वहां ले जाने के लिए हमको, और पहाड़वा के बीच में कूदा दीजिए, जो भैया उसी में रहो। तो पीने वाले के लिए हुआ है, समझ में आ गया कि नहीं। तो पीने के लिए ना गंगा जल को भेजा गया है, तो उतना में कौन चीज होने वाला है, पीने के लिए। यहाँ पे बाढ़ को कंट्रोल के लिए नहीं, वो जो डैम बनाया गया है, तो उसको बाढ़ कंट्रोल के उद्देश्य से नहीं बनाया गया है, पानी को ले जाने के लिए और कुछ काम उसकी सिंचाई के लिए बस। और डैम को बाढ़ कंट्रोल करने के लिए नहीं बनाया गया, कंट्रोलिंग करने के लिए बांध अलग ही डिजाइन से बनता है। बिहार समझ में आ गया, बिहार के नीचे झारखंड, बिहार समझ में आ गया। बिहार की आकृति लगभग चतुर्भुज के समान है, कैसा है, चतुर्भुज, एकदम चतुर्भुज नहीं है, लेकिन 4 भुजाएं आपको दिख जाएंगी। तो एक बार क्वेश्चन पूछा था, बिहार की आकृति कैसी है, चतुर्भुज। तो हम तो किसी बैच में हम पूछे कि बताओ बिहार की आकृति कैसी है, तो वो कह रहा है ठीक है। अरे ठीक है कौन सी होता है, हाँ बिहार की आकृति कैसे है, चतुर्भुज। लगभग ये समुद्र तल से औसतन 53 मीटर ऊंचा है। कितना मीटर ऊंचा है, 53 मीटर ऊंचा है औसतन। ऑनलाइन वाले लोग 1 मिनट आपको, रुक जाओ जी, अब ये मत म्यूट करना, 1 मिनट के लिए हम आपको म्यूट करते हैं, क्योंकि ये ऑफलाइन के लिए सूचना है। हम लोग को क्यों नहीं सूचना सुनाए हैं, देखो यहाँ, हाँ? वो सूचना ऑफलाइन के लिए थी, इसलिए ऑफलाइन के लिए सूचना दे दी गई। ऐसे पढ़ाई से रिलेटेड कोई सूचना नहीं थी बाबू, पढ़ाई से रिलेटेड सूचना रहती तो आप लोग को जरूर दिया जाता, ठीक है। रेलवे का फॉर्म जनवरी, रेलवे फॉर्म आपका जनवरी में आएगा, आप लोग रेडी रहिएगा। फॉर्म कब आएगा, जनवरी में। किसी को दिक्कत। अब कल हम आपको झारखंड पढ़ा देंगे, कल क्या पढ़ा देंगे, झारखंड।